अशरफ साहब, इस वक्त जो मामला सामने है चीनी की दस्तयाबी और कीमत के हवाले से, उसमें जिम्मेदारी का तयन करने लगे हैं। वो तो ऊपर से शुरू हो रहा है। वो तो इसहाक डार साहब के भी फैसले हैं, जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। लेकिन इस वक्त जो मसला दरपेश है वो IMF के एतराज़ के बाद ज़्यादा संगीन हो गया है। अब हुकूमत के पास क्या रास्ता है? चूँकि चीनी महंगी होने की वजह से परेशानी का इज़हार किया गया, अब जो इक़दाम करने पड़ेंगे उससे चीनी तो सस्ती हो भी नहीं सकेगी, इंपोर्ट भी महंगी होगी, बेचा भी नहीं जा सकेगा उससे सस्ता। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मैं इस पे जितनी भी जमहूरी हुकूमत में जिम्मेदारी होती है वो इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं होती। चीनी के मामला में मामला इसलिए ज्यादा संगीन और ज्यादा हसास हो जाता है। अगर आप देखें तो हम बगैर ज्यादा तफसील में जाए कहूँगा, इस वक्त सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, इस तमाम चीनी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। चीनी के मसले पे कोई भी इशू हो, इनको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए ताकि उंगलियां इनकी तरफ ना उठें। अब इनका इसमें कोई किरदार है या ना है, लेकिन इनका उंगलियां इनकी तरफ जरूर उठती है कि क्यों ये फैसले किए गए। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास एक्सपोर्ट का एक इशू आया, इसी से उसकी अप्रूवल ली गई, 5 रुकनी कमेटी या 5 वजारती कमेटी, दूसरे वज़रा भी होते हैं, उस लेवल पे जब शुगर मिल एसोसिएशन से कमिटमेंट ली गई कि चीनी की एक्सपोर्ट हमें करने की इजाजत दीजिए 7,50,000 मीट्रिक टन, तो हम इसको चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। एक फैसला हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब उस एग्रीमेंट की वायोलेशन हुई, अब उसकी वायोलेशन की सजा कोई ना कोई तो होनी चाहिए ना। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस कारोबार में 115 अरब रुपए ज्यादा कमाए गए हैं शुगर इंडस्ट्री की तरफ से। और FBR का कहना बहुत ही सेफ, जो FBR का दादोशुमार है, कम से कम गवर्नमेंट को नुकसान जो हुआ कम से कम 40 अरब रुपए टैक्सेस की माद में नुकसान हुआ है सारे सिलसिले में। जी आप क्यों 115 अरब वो डाल लें, 40 वो डाल लें, 155 अरब बनते हैं, क्यों आप 150 अरब जुर्माना नहीं ठोकते हो? जब चीनी की कीमत बढ़ रही थी, हम भी रोज अखबारों में देखते थे, आए दिन प्राइम मिनिस्टर साहब एक नोटिस लेते थे, सख्त वार्निंग इशू करते थे, मीटिंग्स होती थी। इसहाक डार साहब की सरबराही में एक मीटिंग बन गई, कमेटी बन गई, उसकी मीटिंग होती रही। ये सारे के बावजूद क्या चीनी की कीमत नीचे आई? जवाब है नहीं आई। जब इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इतना एक्शन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या इतने बेबस हैं? क्या इतना ताकतवर सेक्टर उनके सामने खड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकते? एक तरफ तो बद इंतजामी पर सवाल उठ रहा है, टैक्सेस में नुकसान हुआ, कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा एक मसनूआत को दोबारा पाकिस्तान मंगवाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ एक और सवाल है। जी जुनेद साहब, मैं थोड़ी मैंने रोक दिया आपको। ये एक और सवाल है, हमारा जो रिकॉर्ड अभी स्टॉक्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक में 5,50,000 टन एक महीने की चीनी दरकार होती है पूरे मुल्क में। हमारे पास उससे ज्यादा स्टॉक्स नवंबर तक के अवेलेबल हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में चीनी की गन्ने की क्रशिंग शुरू होनी चाहिए। उस वक्त तक हमारे पास काफी चीनी मौजूद है, हमें चीनी दरामद करने की बिल्कुल बिल्कुल कतन जरूरत नहीं है। अब चीनी दरामद क्यों हो रही है? चीनी पाकिस्तान के लोगों के लिए कतन दरामद नहीं हो रही। चीनी दरामद इसलिए हो रही है कि चीनी बाहर से आ जाए, चीनी के स्टॉक्स मौजूद हों। गन्ने का क्रशिंग सीजन में आज आपको लिख के देता हूं, जो गन्ने का क्रशिंग सीजन लेट करेंगे, उस लेट का नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान जिम्मेदार को होगा कि उसको गन्ने का वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, गन्ने में पानी की तादाद कम होती है, शुगर की तादाद बढ़ती जाती है। चीनी के मालकान को, चीनी मिल्स के मालकान को फायदा होगा कि शुगर की क्वांटिटी गन्ने में ज्यादा हो जाएगी, उसी रेट पे इनको ज्यादा शुगर वाला गन्ना मिलेगा। और इसमें कम पानी की परसेंटेज होती है, वो वक्त के साथ साथ दिसंबर तक बहुत कम हो जाती है। उसका दूसरा नुकसान क्या होता है, खासतौर पर सिंध में और पंजाब में, कि बहुत से जिम्मेदार ने गन्ना काट के वहां गंदम काश्त करनी होती है, वो नहीं हो पाती। जिम्मेदार को दोहरा नुकसान होगा, एक गन्ने के वजन उसका कम हो जाएगा, दूसरा उसका गंदम काश्त नहीं कर सकेगा, वो भी आखिरकार मुल्क को नुकसान होना है। तो फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल्स को होगा, जो सस्ता गन्ना खरीदेगी, एक पका हुआ गन्ना खरीदेगी, ज्यादा पका हुआ गन्ना जिसमें चीनी की तादाद ज्यादा होगी। इस पहलू को हर गवर्नमेंट के फंक्शनरी को पता है। यही फिर सारी वो वजूहत हैं जिसकी वजह से हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेने पे तैयार हो गई कि IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी तक बात पहुंच गई, उनकी तरफ से एतराज आ गया। जी बिल्कुल, इसकी मुझे समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ एक मुआहदा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान कि किसी भी शोबे को कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी, तो आपने कैसे उनकी मर्जी के बगैर ये फैसला कर लिया? आपको पता नहीं था इसका इम्पैक्ट होगा, इसका फॉल आउट होगा। इसका फॉल आउट हमारे
जो $7 अरब का कर्ज का प्रोग्राम है EFF, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम, उस पर इम्पैक्ट होगा। जब माहिदा तोड़ेंगे उसका इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली आप पे आना है। अगर वो माहिदा टूटता है, हम अब तेल की प्राइसेस तो बहुत बढ़ा देते हैं कि IMF से वादा किया हुआ है, अब दूसरी चीजों पे टैक्सेस की रेशो बढ़ा देते हैं कि IMF से मुआहदा किया हुआ है। अब जहां तक आम आदमी का तल्लक है, उस पर बिजली के बिलों की सूरत में, गैस के बिलों की सूरत में बेतहाशा लोड डाल देते हैं कि IMF से मुआहदे के पाबंद हैं। इधर जिसके बेनिफिशियरी बहुत थोड़े लोग हैं, चीनी के मालिकान जो है, उनको खुश करने के लिए मुआहदा भी तोड़ने जा रहे हैं, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ आता कि आम आदमी का दिमाग कैसे ये चीजें हजम करता है, किस तरह बड़े बड़े फोरम से फैसले होते हैं प्रॉपर होमवर्क किए। मैं ये भी नहीं मानता कि होमवर्क नहीं होता, लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं। जैसे अभी इसके चीनी की दरामद के मसले में जब टैक्स एग्जेम्पशन का फैसला हुआ, इम्पोर्ट का फैसला, वजारत खजाना को तो पूछा ही नहीं गया। जो सिग्नेटरी है IMF के साथ, वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना है, उनसे तो मशवरा नहीं किया गया, उनसे तो पूछा नहीं गया। पता नहीं कहाँ फैसला हो गया, किसने फैसला कर लिया। कैबिनेट जो फैसला किया उस पर हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। उनको तो बहुत, मैं दोबारा कहता हूँ, उनको तो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए कि उनकी तरफ उंगलियां ना उठ जाएंगी। हालांकि बेनिफिशियरी वो अकेले नहीं होंगे, शुगर मिल उन अकेलों की नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं इसमें। बेनिफिशियरी सारा सेक्टर होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इस फैसला लेते वक्त, ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे जब प्राइम मिनिस्टर पे ही आती है।